एक और बात जो मैं कल कह रहा था, हमें ईमानदार बनने की जरूरत है। हम जो विश्वासी हैं, हमको ईमानदार बनने की जरूरत है। इन दिनों में ईमानदारी जो है वो मसीह लोगों के अंदर से कम होती जा रही है। हमने परमेश्वर की ग्रेस का फायदा उठा लिया है। हम परमेश्वर की ग्रेस को सस्ता करके ले लेते हैं। हमने परमेश्वर की ग्रेस को, परमेश्वर की कृपा को इतना कीमती नहीं समझा है, इसलिए कई बार पाप से जुड़ा हुआ जीवन भी जी लेते हैं। कई बार हमारी बोली कड़वाहट से भरी ही रहती है। हमारे जीवन के अंदर ईमानदारी की कमी है, और क्योंकि हमारे जीवन में ईमानदारी की कमी है, इसलिए परमेश्वर अभी भी ढूंढ रहा है। बाइबल में लिखा है कि वो ऐसे भक्तों को ढूंढता है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। हमारे अंदर सच्चाई मिसिंग है, और जिन लोगों में सच्चाई मिसिंग थी, जिनके अंदर सच्चाई की कमी थी, उनको प्रभु डांट लगाते थे और बार बार कहते थे, हे पाखंडियों, हे फरीसियों। और यहां तक कि यूहन्ना ने ऐसा शब्द इस्तेमाल कर लिया, बोला, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने बोल दिया कि तुम मन फिराव के लिए मेरे पास आओ? क्योंकि तुम मन फिराव की एक्टिंग करने के लिए मेरे पास आ गए हो। तुम पानी में डुबकी लगा लोगे, परंतु अंदर से मन फिराव नहीं है। इसलिए यूहन्ना ने बहुत ज्यादा कड़वे शब्दों का इस्तेमाल कर लिया। यीशु मसीह ने उतने कड़वे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, परंतु एक जगह पर बहुत कठिन कठिन शिक्षा जब दे रहे थे, तो पतरस भी आके प्रभु कहने लगा, प्रभु ऐसी बात क्यों सिखाते हो? फिर ऐसे तो ज्यादातर लोग चले जाएंगे। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके पीछे आए। तो प्रभु ने उनको बोला कि जो चले जाना चाहते हैं उनको चले जाने दो। प्रभु यीशु मसीह को लालच नहीं है कि एक बड़ी भीड़ चाहिए। परमेश्वर को सच्चे लोग चाहिए, परमेश्वर को ईमानदार लोग चाहिए। आपको मालूम है, नए नियम के अंदर सबसे पहली बार एक ऐसी घटना दिखाई दी जो पुराने नियम के समान घटना थी, कि हनन्याह और सफीरा नाम के दो पति पत्नी थे। उन्होंने परमेश्वर के दास से वचनों को सुना, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, और उसके बाद में उनके जीवन में ऐसा पता नहीं कौन सा विचार आया होगा कि बाकी लोग अपने जमीनें बेच रहे थे, अपने सोना चांदी बेच रहे थे, और सारा पैसा प्रभु के भवन में ला रहे थे, प्रेरितों के कदमों पे रखते थे कि कलीसिया के लिए इस्तेमाल हो। उन्होंने बोला कि हम भी ऐसा ही करेंगे। उन्होंने जमीन बेच दी, परंतु उसका कुछ हिस्सा अपने पास रख लिया, और उसके बाद में प्रेरितों को बोला, ये लो, ले लो। प्रेरित ने बोला कि तुम्हारे मन में ये कैसी बात आई? शैतान ने तुम्हारे मन में कैसी बात डाल दी? तुम्हारे अंदर ईमानदारी क्यों नहीं है? तुम मुंह से कह देते कि भाई 70% हम ले आए, परंतु 30% हमारे खर्चे के लिए हमको चाहिए थे, हमने अपने पास रख लिए, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन तुमने इस बात का दिखावा किया कि यही है, हमने तो सब बेच दिया, सब कुछ प्रभु के चरणों में रख दिया। तो बाइबल में लिखा है कि तुमने जो ये पवित्र आत्मा की परीक्षा करने की ठानी है, इसके कारण तुम इसी समय, और आपको मालूम है पहले हनन्याह और उसके बाद में उसकी पत्नी ने भी यही जवाब दिया, उसने भी ईमानदारी नहीं दिखाई, उसी समय वो भी वहीं गिरकर मर गई, वहीं के वहीं। नए नियम में परमेश्वर इतना जल्दी किसी पाप का दंड देता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद एक घटना ऐसी प्रभु ने नए नियम में दिखाई, जिसके द्वारा प्रभु ने बताया कि ईमानदारी तो परमेश्वर को चाहिए ही चाहिए। लेकिन धीरे धीरे करके परमेश्वर ने अपनी उस कृपा को हमारे ऊपर अब तक बनाए रखा कि हनन्याह और सफीरा के समान हम नाश नहीं हो गए। पुराने नियम में तो ऐसा हो गया था कि एक व्यक्ति ने, पूरे इजरायलियों ने नहीं, परंतु सिर्फ एक व्यक्ति ने जो प्याला था, जो चीजें थी, वो चुरा के अपने पास में रख ली थी, किसी को भी नहीं बताया। लेकिन पूरी इजरायली जाति के ऊपर कष्ट आ गया। फिर ढूंढने लगे कि किसके कारण आया, तो पता चला कि इसके कारण आया। उसको दंड मिला, उसको दंड मिला। पुराने नियम में परमेश्वर बेईमानी पर बड़ा दंड देता था। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, और खास तौर पे हमारे जवान जो हैं वो इस बात को ध्यान से सुने। आज ये जो दुनिया अभी भी जो चल पा रही है ना, मसीह के लोग नहीं होंगे कोई बात नहीं, परंतु ये दुनिया आज भी ईमानदार लोगों के कारण चल रही है। अगर सारे लोग बेईमान हो जाए ना, ये दुनिया चलाना मुश्किल हो जाए। अगर बैंक में आप पैसा जमा कराएं और बैंक वाले इतने बेईमान हो जाएं कि वो फिर आपका रिकॉर्ड ही ना रखें, आपको पैसे ही ना मिले, आप कल से बैंक में पैसा ही जमा कराना बंद कर देंगे।
आप नौकरी करने जाएं, आपसे लिखवा तो ले कि 50,000 रुपए देते हैं, देंगे आपको 5,000 रुपए, तो आप उस जगह पे नौकरी करना ही बंद कर देंगे। अगर सारे लोग बेईमान हो जाएंगे ना, तो ये दुनिया चलनी मुश्किल हो जाएगी, ये दुनिया चल ही नहीं सकती। परंतु इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं, भले मुट्ठी भर होंगे, परंतु इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये निर्णय कर रखा है कि हम तो ईमानदारी की रोटी खाएंगे, जितनी सैलरी है उतनी सैलरी में ही अपना घर चलाएंगे। और ऐसे लोगों के कारण 50% कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके मन में अधर झूल का भाव तो है, परंतु ईमानदार लोगों के कारण डरते हैं कि अरे ये ईमानदार हैं, अगर इनके सामने हमने गड़बड़ी करी तो ये सच्चाई से सारी पोल खोल देंगे, इसलिए वो बेईमानी नहीं करते। और बाकी के 50% ऐसे होते हैं जो डरते नहीं फिर भी बेईमानी करते हैं। तो दुनिया में बेईमान लोग तो बहुत सारे मिलते हैं, परंतु इस दुनिया को ईमानदार लोग चला रहे हैं। अगर ईमानदार लोग ना होते तो ये दुनिया चलनी मुश्किल हो जाती। वो जो मुट्ठी भर लोग हैं ना, वो जो नमक भर के लोग हैं ना, उसके अंदर विश्वासियों को होना ही चाहिए। क्योंकि दुनिया के लोगों के पास में तो ये ज्ञान देने वाला कोई है नहीं, उन्होंने तो सिर्फ ज्ञान से इस बात को पाया है। परंतु हमारा तो परमेश्वर के साथ में ऐसा नजदीकी का रिश्ता है कि हम इस बात को समझ सकते हैं कि वो परमेश्वर जो पवित्र परमेश्वर है, वो बेईमानी को स्वीकार नहीं करेगा। हमको ईमानदार बनने की जरूरत है। इस संसार के अंदर ईमानदारी रखें, एक दूसरे के पति पत्नी के संबंध में ईमानदारी रखें, भाई बहनों के संबंध में यानी अपने जमीन जायदाद के मामले में अपने भाइयों के साथ में ईमानदारी रखें, बच्चे अपने माँ बाप के प्रति ईमानदारी रखें, माँ बाप अपने बच्चों के प्रति ईमानदारी रखें, हम अपने पड़ोसी के प्रति ईमानदारी रखें। यदि हम ईमानदार बनेंगे तो हम नमक और ज्योति के समान होंगे। इन दिनों में मत्ती की किताब में जिस बात को हम अध्ययन कर रहे हैं, वो बात यह है कि तुम्हारे काम ऐसे ज्योति के काम हो कि इस अंधकार के अंदर तुम्हारे काम ऐसे चमके कि लोग तुम्हारे जीवन को देखकर परमेश्वर की महिमा करें। इस ईमानदारी पर आने से पहले पवित्र आत्मा के बारे में 3 बातें बोलना चाहता हूं। एक बात मैंने आपको बता दी कि कई बार हम पवित्र आत्मा की परीक्षा करते रहते हैं। क्या पवित्र आत्मा देख नहीं सकता? क्या पवित्र आत्मा सुन नहीं सकता? परंतु उसके बावजूद भी हनन्याह और सफीरा ने मन में ठानी, आपस में हस्बैंड वाइफ ने बात करी होगी, अरे ऐसा बोल देंगे, किसको पता चलने वाला है कितने में बेची, प्रॉपर्टी हमारी थी हमने बेची है, जाके बोल देंगे, आपस में मंत्रणा करी होगी। मैं आपको कहना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा सुन सकता है, पवित्र आत्मा देख सकता है। इसलिए अपने जीवन को ऐसे जीना है, ट्रांसपेरेंसी के साथ जीना है कि पवित्र आत्मा देखे, पवित्र आत्मा सुने, तो भी हमारे जीवन के अंदर कोई बुराई ना पाए। पवित्र आत्मा की परीक्षा ना करें, क्योंकि आप जानते हैं कि यदि आप बुराई को सोच रहे हैं, बुराई की कल्पना कर रहे हैं, बुराई की बातें कर रहे हैं, पवित्र आत्मा सुन रहा है, तो पवित्र आत्मा की आप परीक्षा कर रहे हैं कि कब तक, देखे कब तक ये अनुग्रह दिखाएगा, उसके बाद तो सजा देगा, देखे कब तक उसका फायदा उठा रहे हैं। उसकी परीक्षा नहीं करनी जैसे हनन्याह और सफीरा ने करी थी। 3 और चीजें स्टेप बाय स्टेप जो हम पवित्र आत्मा के विरोध में कर सकते हैं। सबसे पहली बात जो पवित्र आत्मा के विरोध में हम कर सकते हैं, वो प्रेरितों के काम 7 अध्याय उसके 51 वचन के अंदर लिखी हुई है। आइए मेरे साथ में, प्रेरितों के काम 7 अध्याय और उसका 51 वचन। वहां पर लिखा है, हे हटीले और मन और कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो, जैसा तुम्हारे बाप दादे करते थे वैसा ही तुम भी करते हो। सबसे पहली बात, एक विश्वासी पवित्र आत्मा का विरोध कर सकता है। दुनिया का आदमी पवित्र आत्मा का विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पवित्र आत्मा मिला ही नहीं है, उसको पवित्र आत्मा की बातें सुनाई नहीं पड़ती, उसको पवित्र आत्मा की गाइडेंस मिलती ही नहीं है। वो तो दुष्ट आत्मा के गाइडेंस में, शैतान के गाइडेंस में, संसार की बेईमानी में चलता रहता है। उसको पाप नहीं लगता। संसार के लोग पाप के बारे में ज्यादा विचार नहीं करते, परंतु प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं जिनको पवित्र आत्मा मिला है, जो पवित्र आत्मा की बात सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, वो लोग हैं जो पवित्र आत्मा का विरोध कर सकते हैं। पवित्र आत्मा का विरोध कैसे करते हैं? जब पवित्र आत्मा मन में कहता है, मुंह से ऐसा शब्द मत निकालो, तुम विश्वासी हो, तुम्हारे मुंह से ये बात शोभा नहीं देती, तुमको ये बात नहीं बोलनी चाहिए, परंतु उसके बावजूद भी हम बोले, कैसे नहीं बोलेंगे, उसने करा ही ऐसा काम है, उसको जब तक सबक नहीं सिखाएंगे तब तक बात कैसे बनेगी, वो तो फिर करेगा।
और इस प्रकार से पवित्र आत्मा जब बोलता है कि ये व्यभिचार का काम मत करो, ये परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है, पवित्र आत्मा बोलता है मैं तुमको एक्सपोज कर दूंगा, लेकिन हम सोचते नहीं, हम तो ज्ञानी हैं, हमको सब पता कैसे हैंडल करनी सिचुएशन, हमारी बात कभी बाहर ही नहीं आएगी। अच्छे अच्छे दुनिया भर में घूमने वाले सेवक, जिनको विद्वान सेवक के रूप में माना गया, बहुत ही अनुग्रह से भरे हुए सेवक के रूप में माना गया, जीते जी नहीं पता चला तो मरने के बाद पता चला, तो मरने के बाद गवाही खराब होगी। इसलिए ये मत समझिए कि पाप जानबूझकर करेंगे, पवित्र आत्मा का विरोध करेंगे और उसके बाद में पाप कभी एक्सपोज नहीं होगा। कभी ना कभी आपका पाप सामने आएगा, दुनिया के सामने भी शर्मिंदा हो जाएंगे, विश्वासियों के सामने भी गवाही खराब हो जाएगी और परमेश्वर को भी मुंह नहीं दिखा सकेंगे। पवित्र आत्मा का विरोध नहीं करना। विश्वासी है जिसको पवित्र आत्मा की बात सुनाई पड़ती है, पवित्र आत्मा परमेश्वर ने इसलिए दिया है कि हम परमेश्वर की इच्छा जान के उसके साथ साथ में चल सके। पवित्र आत्मा जब हमसे बात करे, जब किसी परिस्थिति के अंदर पवित्र आत्मा आपको बोले, उसका विरोध नहीं करना, उसकी बात नहीं काटनी। कभी कभी तो बहुत साधारण से अनुभव होते हैं। मैं सड़क पे जा रहा हूं, एक बार मैं शायद दिल्ली से आ रहा था या अलवर से आ रहा था, जयपुर में प्रवेश कर चुका था और एक पर्टिकुलर सर्किल पे आया तो मन में पवित्र आत्मा बोल रहा है इधर से ले लो, और मैं सोच रहा हूं अरे इधर से फटाफट निकल जाएंगे, और मैंने पवित्र आत्मा की बात नहीं सुनी, ले लिया मोड़, और मोड़ पे लेने के जस्ट थोड़ी सी दूर के अंदर ही ऐसा जाम लगा, फिर खड़े हुए और फिर मन में सोच रहे हैं अरे, मन में आया भी था, पवित्र आत्मा ने बोला भी था, लेकिन ध्यान नहीं दिया, सोचा मन में विचार ही तो आया। कई बार पवित्र आत्मा बहुत छोटी छोटी बातों में ही आपको बता देगा। जब आप एक ईंट ही बस इधर से उठा के इधर रख रहे होंगे तभी पवित्र आत्मा बोल देगा मत करना। लेकिन यदि पवित्र आत्मा की बात को नहीं सुनेंगे और फिर एक ईंट उठा के दूसरी रखेंगे तो दूसरे के टाइम पे उसकी आवाज तो इतनी पतली हो जाएगी आपको सुनाई भी नहीं देगी, और 10 ईंट उठा के बाद में तो आपको पवित्र आत्मा की आवाज सुनाई नहीं देगी, फिर तो दीवार खड़ी कर दो, फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सामने वाले की 3 फुट जमीन दबा लो। इस संसार के अंदर फिर आपको रोकने टोकने वाला पवित्र आत्मा नहीं होगा, वो कानून कचहरी होएगी, वो अलग बात है, लेकिन न्याय एक दिन वहां पर होगा। पवित्र आत्मा का विरोध नहीं करना पहला स्टेप है। पवित्र आत्मा का व्यक्ति विरोध कर सकता है जो ईमानदारी का जीवन नहीं जीता, जो प्रभु के साथ नहीं चलता है। दूसरी बात जो पहला थिस्सलुनीकियों 5:19 में लिखा हुआ है, 18-19 में लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है, आत्मा को ना बुझाओ। ये सेकंड स्टेप है। वो जो मैंने कहा ना, एक ईंट उठाई तब पवित्र आत्मा ने बोला, आपने उसका विरोध किया। जब हम पवित्र आत्मा का विरोध करना शुरू करते हैं, 1 बार करते हैं, 2 बार करते हैं, 5 बार करते हैं, उसके बाद में फिर पवित्र आत्मा कुछ नहीं बोलता। आप एक बार मुंह से गाली निकाल देते हैं, पवित्र आत्मा बोलता गलत है। ब्रजेश भाई ने सिखाया था, अपने मुंह के वचनों को कड़वा नहीं करना, अपने मुंह के वचनों को साफ करना है। ये बहाना नहीं बनाना, हम तो ऐसे ही हैं, हम तो गांव के हैं, हमारा तो काम धंधा ऐसी ही है, गांव में ये गाली दिए मैंने काम नहीं चलता। ये सारी पुरानी बातों के बहाने नहीं बनाने, अपने जीवन को, अपनी बोली को ठीक करना। लेकिन आपने बोला अरे कुछ नहीं होता, फिर एक बार आपने गाली दिया, पवित्र आत्मा बोले, दूसरी बार आपके मुंह से कड़वी बात निकली, थोड़ी सी मीठी महीना आवाज पवित्र आत्मा की फिर से आई, और आपने यदि उस बात को आदत बना लिया, थोड़ी देर में आपने क्या किया, पवित्र आत्मा को बुझा दिया। जैसे मोमबत्ती होती है ना, मोमबत्ती रोशनी दे रही है, आपने फूंक मार के उसको बुझा दी, अब अंधेरा ही अंधेरा है, अब आप जो मर्जी करो, अब कोई देखने वाला नहीं है, अब कोई रोशनी देने वाला नहीं है। पवित्र आत्मा को बुझा देते हैं विश्वासी लोग, उसके बाद में फिर पवित्र आत्मा कुछ गाइड नहीं कर, फिर दुनिया के व्यक्ति में और एक विश्वासी व्यक्ति में कोई अंतर नहीं लगता। वो विश्वासी जो है वो दुनिया में जाके दुनिया के जैसा ही दिखता रहता है। मेरे भाई और बहनों, ब्रिजेश भाई आपका न्याय नहीं कर सकते, आपके पड़ोसी आपका न्याय नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमने विश्वासी होकर भी पवित्र आत्मा को बुझाया तो एक दिन परमेश्वर जरूर न्याय करेगा। उसने कहा है कि हे जवान, अपनी आंखों के देखे के अनुसार कर, जैसे तेरे मन में आए ना वैसे कर, परंतु याद रख एक दिन तेरा न्याय किया जाएगा। हम विश्वासी हैं ना, मैं आपको डराना नहीं चाहता,
लेकिन मैं आपको सचेत करना चाहता हूं कि बहुत ही इजी है, बहुत ही स्वाभाविक है कि हमें पता भी ना चले कि कब तो पवित्र आत्मा बात कर रहा था और धीरे धीरे करके अब हमको धीरे धीरे चलते चलते प्रभु से ऐसी दूरी आ गई, अब पवित्र आत्मा की कोई आवाज नहीं है, हमने पवित्र आत्मा को बुझा दिया। अब हम सिर्फ ऐसा जीवन जी रहे हैं जो एक फरीसी के समान है। संडे के संडे सत्संग में जुड़ेंगे, शनिवार को प्रार्थना में जुड़ेंगे, सुबह उठ के एक बार बाइबल पढ़ लेंगे, शाम को परिवार में प्रार्थना कर लेंगे। हमको लगेगा हम तो बहुत अच्छा विश्वासी जीवन जी रहे हैं, परंतु पवित्र आत्मा को बुझा दिया। पवित्र आत्मा की कोई डे टू डे गाइडेंस नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा कोई किताब नहीं है। पवित्र आत्मा कोई दीवार पर लिखी हुई इबारत नहीं है कि सिर्फ एक बार आपको याद दिलाएगी। यदि आपने पवित्र आत्मा को अपने जीवन में सच में वो स्थान दिया है, रेजिडेंट नहीं प्रेसिडेंट बना के रखा है, तो हर छोटी बात में वो आपको टोक सकता है, अरे ये सही नहीं, ऐसे मत करो। कई कई छोटी छोटी बातों के अंदर पवित्र आत्मा जो है आपको तुरंत आवाज देगा, तुरंत बताएगा ये मत करो, ये वाली किताब मत देखो, मोबाइल में ये वाली चीज पे क्लिक मत करो। हर छोटी बात में पवित्र आत्मा बात करेगा जब तक आप उसकी सुन रहे हैं। यदि आपने सुनना बंद कर दिया, उसका विरोध करना शुरू कर दिया, धीरे धीरे करके वो बुझता जाएगा। पवित्र आत्मा को ना बुझाओ। और इससे बाद में तीसरे लेवल पे है इफिसियों की किताब 4 अध्याय 30 वचन। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे दिन के लिए छाप दी गई है। हाँ, पवित्र आत्मा के साथ तीसरा काम हम जो कर सकते हैं वो है कि हम पवित्र आत्मा को शोकित कर दें, हम ग्रीव कर दें, हम उसको दुखी कर दें। कब पवित्र आत्मा दुखी हो जाता है? जब हम उसको वो हमको बोलता रहता है, हम उसकी सुनते नहीं है, हम उसका विरोध करते हैं, हम अपने मन की मर्जी करते, फिर वो बोलना भी बंद हो जाता है। और फिर हम थोड़े समय तो लिखित वचन के अनुसार चलते रहते हैं, प्रभु के दास ने क्या सिखाया उसके अनुसार चलते रहते हैं, परंतु धीरे धीरे करके फिर जीवन और भी ज्यादा बिगड़ जाता है। और उसके बाद तो फिर हम ऐसा जीवन जीने लग जाते हैं जो बिल्कुल संसारिक व्यक्ति के जैसा है। बाइबल में 3 तरह के आदमी बताएं। इंग्लिश के अंदर तो बहुत ही अच्छे से समझ में आता है, नेचुरल मैन, स्पिरिचुअल मैन और कार्नल मैन। नेचुरल मैन का मतलब है स्वाभाविक व्यक्ति, जो पाप में पैदा हुआ था, जिसके अंदर आत्मा मरी हुई दशा में है, वो है स्वाभाविक व्यक्ति। जैसे इस संसार में हम सब पैदा हुए, परंतु एक समय आया जब हमको सुसमाचार मिला, हमको पता चला कि हम पापी हैं, गुनहगार हैं, हमने परमेश्वर के विरोध में पाप किया है और हमने अपने पापों से मन फिराया। उसके बाद में हमने परमेश्वर के सामने अपने आप को नतमस्तक किया, नम्र और दीन किया, और परमेश्वर के सामने क्षमा मांग के और यीशु मसीह को अपने जीवन में अपने स्वामी के रूप में बुलाया। उस दिन हमारी आत्मा का नया जन्म हो गया। अब हम बन गए आत्मिक व्यक्ति। पहले थे हम स्वाभाविक व्यक्ति, लेकिन फिर हम बन गए आत्मिक व्यक्ति। आत्मिक व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा आ गया। आत्मिक व्यक्ति जिसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया। आत्मिक व्यक्ति जिसका परमेश्वर से संबंध हो गया। आत्मिक व्यक्ति वो जिसको परमेश्वर को पिता कहने का अधिकार मिल गया, बेटे बेटी होने का अधिकार मिल गया। आत्मिक व्यक्ति जिसके साथ परमेश्वर दिन रात रहता है। पवित्र आत्मा जिससे हर समय बात करने के लिए एक्साइटेड रहता है। हम जब घर में होते हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि हम लोग आपस में बात ना करें। थोड़ी देर के बाद में ईशी उठ के आ जाती है, फिर अपनी कुछ कहानी लेके आती है, कभी डांस करते हुए आती है, कभी कोई बात बताने के लिए आती है, कभी उसने नई चीज बनाई वो दिखाने के लिए आती है। हमारा आपस में रिश्ता है, हमारी हर समय कुछ ना कुछ बात चलती रहती। पवित्र आत्मा और हमारा एक रिश्ता है, हमारी आपस में बड़ी बातचीत चलनी चाहिए। पवित्र आत्मा एक्साइटेड रहता है आपसे बात करने के लिए, हमको यीशु के जैसा बनाने के लिए, हमको नई नई गहरी बात बताने के लिए, कोई प्रकाशन हमको देने के लिए। परंतु जब हम धीरे समय गुजरने के साथ में उसका विरोध करने लगते हैं, उसकी परीक्षा करने लगते हैं, उसको बुझाने लगते हैं, फिर एक समय जब ऐसा आ जाता है कि हम संसारिक व्यक्ति के जैसा जीवन जीने लगते हैं। कैसे हैं तो आत्मिक, आत्मा का नया जन्म हो गया, लेकिन धीरे धीरे करके फिर वापस दुनिया के जैसे बन गए, स्वाभाविक मनुष्य के जैसे बन गए, सांसारिक व्यक्ति बन गए। उस व्यक्ति को इंग्लिश में कहते हैं कार्नल माइंडेड। वो कार्नल हो गए, हम संसारिक हो गए, हम शारीरिक हो गए वापस। जब ऐसी दशा आ जाती है तब पवित्र आत्मा को हम शोक दे देते हैं, उसको हम दुखी कर देते हैं। क्योंकि मैं सोचता हूं कि यदि मेरे लिए किसी ने
अपनी जेब से सिर्फ 1 लाख रुपए खर्च करके और मेरे जीवन की किसी परिस्थिति में साथ दिया था जब जीने मरने का सवाल था, तो मैं उस व्यक्ति को जिंदगी भर कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि मेरे लिए जब सबसे मुश्किल परिस्थिति, जब कोई मदद करने को नहीं था, उसने मेरे लिए 1 लाख रुपए की मदद करी। तो सोचिए, यीशु मसीह ने तो आपके और मेरे लिए जान दे दी जब हम इस लायक नहीं थे कि हम स्वर्ग में प्रवेश कर पाते, जब हम मुश्किल अवस्था में थे, जब बीमारी में फंसे हुए थे, जब दुष्ट आत्माओं से जकड़े हुए थे, जब आर्थिक दशा खराब थी, जब निराशा में पड़े थे, आत्महत्या करने जाने वाले थे। वो कौन सी दशा थी वो आपको मालूम है, लेकिन उस समय पवित्र आत्मा ने हमसे बातचीत की थी और हमारे पाप मिटाने के लिए यीशु मसीह जो है, उसने कोड़ों की मार खाई, उसके कपड़े फाड़े गए, उसके मुंह पर थूका गया, उसके बाल को, उसकी दाढ़ी को नोच लिया गया, उसके सारे कपड़े फाड़ दिए, उसको नंगा कर दिया, उसको क्रूज पर टांग दिया, उसको बेइज्जत कर दिया। वो सब कुछ उसने आपके लिए कर दिया। और उसके बाद में अब उसकी ग्रेस को, उसकी कृपा को, उसके प्रेम को हल्का करके ले लेंगे। पवित्र आत्मा को शोक नहीं होगा, पवित्र आत्मा को दुख नहीं होगा कि जिसके लिए मैंने अपनी जान दे दी वो फिर से संसारिक हो गया। बाइबल में लिखा हुआ है कि मनुष्य यदि सारे संसार को प्राप्त कर ले और अपनी आत्मा को खो दे तो क्या लाभ। ये पवित्र आत्मा ने लिखवाया है। पवित्र आत्मा ने लिखवाया कि मसीह में आ गए, विश्वास करना आ गया, प्रार्थना करना आ गया, सारे संसार को प्राप्त कर लें, अपनी आत्मा को फिर खो दें तो क्या लाभ। फिर लिखा है कि यदि तुम मनुष्यों के सामने मेरा नाम लेने से लजाओगे तो जब मैं पिता के सामने न्याय के दिन आऊंगा तो मैं भी तुम्हारे नाम से लजाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह का जब हम लोगों के सामने इनकार कर देते हैं तब पवित्र आत्मा को शोक होता है, क्योंकि जिसने हमारी खातिर जान दे दी हम उसका नाम लेने को भी तैयार नहीं। हम लोगों के सामने दृढ़ता से बोलने को तैयार नहीं कि हाँ हम तो यीशु के विश्वासी हैं। जब लाठी डंडे लेके लोग खड़े हो जाते हैं, विरोध करने को लोग खड़े हो जाते हैं, उस समय पर इस बात का अंगीकार करना, जी हाँ तो हम तो यीशु के विश्वासी हैं। परमेश्वर की भेड़ें ये कर सकती, जो परमेश्वर के साथ ईमानदारी से चलता है वो ये कर सकता है। परमेश्वर ने आपको और मुझको एक ईमानदारी का जीवन जीने के लिए बुलाया है। परमेश्वर चाहता है कि हम ईमानदार बने। परमेश्वर को सिर्फ एक रेजिडेंट के रूप में नहीं, अपने प्रेसिडेंट के रूप में बुलाएं। परमेश्वर ने हम विश्वासियों को वो जिम्मेदारी दी है कि इस दुनिया के अंदर हम नमक और ज्योति के समान जीवन जिएं, ताकि ये संसार चलता रहे, क्योंकि ये संसार ईमानदार लोगों के कारण चल रहा है। सारी दुनिया अगर बेईमान हो जाए तो ये दुनिया चलनी मुश्किल हो जाए। मैं अपने विश्वासियों को और विशेष करके हमारे जवानों को जो अब नए नए करियर में जाएंगे, कई तो सरकारी नौकरियों में जाएंगे, मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, यहां तक कि प्राइवेट में जाएंगे, ऊंचे ऊंचे स्थानों पे जाएंगे, बड़े बड़े ऑफर आएंगे, उस समय पर परमेश्वर के पवित्र आत्मा के बिना एक कदम नहीं उठाना। पवित्र आत्मा से गहरा संबंध रखना है, क्योंकि पवित्र आत्मा के बिना हम ईमानदारी का जीवन नहीं जी पाते। बाइबल में नए नियम में जिस हिस्से के ऊपर हम लगातार विचार कर रहे हैं, वहां पर अब तक हम व्यभिचार के बारे में सुन चुके, क्रोध और हत्या के बारे में सुन चुके। व्यभिचार एक ऐसा पाप है जो बेईमानी की उपज है। जब स्त्री अपने पति के प्रति वफादार नहीं रहती है, जब पति अपनी पत्नी के प्रति वफादार नहीं रहता है, जब परमेश्वर का डर उसके जीवन में खत्म हो जाता है, जब पवित्र आत्मा की संगति उसके जीवन में खत्म हो जाती है और बेईमानी उसके जीवन में उपजने लगती है, फिर वो अपनी पत्नी के प्रति बेईमान हो जाता है, फिर वो पत्नी अपने पति के प्रति बेईमान हो जाती है। और ऐसे बेईमान लोग जो हैं वो आपस में व्यभिचार कर बैठते हैं। व्यभिचार जो है ये कोई आशीष की बात नहीं है। व्यभिचार कोई प्राइज नहीं है, करने वाला उसको प्राइज की तरह ले लेता है। अरे किसी को पता नहीं चल रहा, मस्त काम चल रहा है, मजे हो रहे दुनिया के अंदर। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, व्यभिचार बेईमानी की उपज है। पवित्र आत्मा का विरोध करके, उसकी परीक्षा करके, उसको बुझा के, उसको शोकित करके जब अपने जीवन से दूर कर देता है, तभी विश्वासी व्यभिचार कर पाता है, अन्यथा विश्वासी व्यभिचार नहीं कर सकता। परंतु पुराने नियम में व्यभिचार क्या बताया गया था? जो शरीर से होगा। लेकिन नए नियम में अब थोड़ी मुश्किल इसलिए बढ़ गई क्योंकि बाइबल कहती है कि यदि आंखों से किसी को बुरी दृष्टि डाल के देख लिया तो वो भी व्यभिचार है। और अब इसके आगे की जो शिक्षा है उसके बारे में आपसे बात करना चाहता हूं। यह बेईमानी की दूसरी उपज है।
जो कि मत्ती की किताब 5 अध्याय और 31 वचन से लेकर लिखा है। 31 और 32 को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, यह भी कहा गया था, जो कोई अपनी पत्नी को तलाक देना चाहे तो उसे त्याग पत्र दे। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से तलाक दे तो वह उससे व्यभिचार करवाता है, और जो कोई उस त्यागी हुई से विवाह करे वो व्यभिचार करता है। व्यभिचार तो एक कारण है जिसको परमेश्वर ने ठहराया कि यदि ऐसा है तो आपको यह अधिकार है कि आप उस व्यक्ति से तलाक ले लें। पुराने नियम में जब हम व्यवस्था विवरण की किताब पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण 24 उसका 1 से 4 तक, वहां पर यह व्यवस्था दी गई थी, यह बात बताई गई थी। लिखा था, यदि कोई पुरुष किसी स्त्री से विवाह कर ले और उसके बाद उसमें कुछ लज्जा की बात पाकर उससे अप्रसन्न हो तो वो उसके लिए त्याग पत्र लिखकर और उसके हाथ में देकर उसको अपने घर से निकाल दे। इस प्रकार से 1 से 4 तक एक शिक्षा दी गई थी। वहां पर किसी भी बात में उसको वो नापसंद आ गई है तो त्याग पत्र देने की बात कही गई थी। लेकिन नए नियम के अंदर यीशु मसीह कहते हैं कि क्षमा, सहना, प्रेम करना ये ज्यादा जरूरी है। और इसलिए बहुत सारे कारण हो सकते हैं। वो सुंदर ना हो, उसको काम करना अच्छे से ना आता हो, पता नहीं वो आदर ना करती हो, कुछ बातें हो सकती है जो पत्नी के जीवन में हो। और पुराने नियम के अंदर ये बात सिर्फ पुरुष को अधिकार दिया गया था, लेकिन नए नियम में आकर परमेश्वर ने व्यभिचार और उसकी शिक्षा के तुरंत बाद में तलाक की बात लिखी है। इसका मतलब अब ये दोनों के ऊपर लागू है। और मैं आपको बताऊं, दुनिया में स्त्रियों की तुलना में पुरुष इस पाप को, इस गलती को ज्यादा करते हैं। इसलिए पुरुष ज्यादा सावधान रहें, क्योंकि आंखों के देखने के द्वारा पुरुष पाप करते हैं। एक स्त्री के होते हुए भी दूसरी स्त्री को, उस पर मोहित हो जाना, उसको पसंद करना, उसकी तारीफ करना, ये इंसान की, ये पुरुष की फितरत है। इसलिए आज स्त्री के पास में भी अधिकार है। हालांकि यहां पर तो यह लिखा है कि जो कोई अपनी पत्नी को तलाक देना चाहे, परंतु मैं आपको कहना चाहता हूं कि चाहे वो पत्नी हो चाहे वो पति हो, जब आपस में एक दूसरे के साथ में मनमुटाव की कोई स्थिति ऐसी आ जाए कि आपको लगे कि अब तो हम एक साथ नहीं रह सकते, तो आपको वो दिन याद करना होगा जब परमेश्वर भी ये कह सकता था कि अब तो मैं इस व्यक्ति के साथ नहीं रह सकता, इसके पाप तो मैं क्षमा नहीं करूंगा। आपके और मेरे पाप इतने ही घिनौने थे, परमेश्वर ने नए नियम के अंदर हमारा और परमेश्वर का जो रिश्ता है वो दूल्हे दुल्हन के रिश्ते की तरह ही बोला है। कलीसिया या आप और मैं जो हैं वो परमेश्वर की दुल्हन के समान है, और परमेश्वर जो है वो दूल्हे के समान है। तो सोचिए कि यदि परमेश्वर चाहता तो जितनी बुराई हमारे अंदर है, जितना पाप हमारे अंदर है, उसके कारण परमेश्वर बोल सकता था, मेरी इससे नहीं बन सकती, इसने जीवन में पाप किया है, इसको मैं क्षमा नहीं कर सकता। और इसलिए परमेश्वर हमें नाश हो जाने देता, हमें नरक में चले जाने देता। लेकिन हमारे दूल्हे ने हमसे प्यार किया, हमारी उन सारी बुराइयों को मिटाया, हमारे पापों की कीमत चुकाई, और पवित्र आत्मा के द्वारा हमको तैयार कर रहा है दुल्हन के रूप में, ताकि जिस दिन वो आए तो हम उसके साथ जा सकें। उसने हमको ये प्रिविलेज दे रखा है, उसने हमको ये ग्रेस दे रखा है। इसलिए आज के समय में ग्रेस की दृष्टि से, कृपा की दृष्टि से एक दूसरे को देखने की जरूरत है कि यदि एक दूसरे में कोई कमियां भी पाई जाए तो ऐसे किसी भी सांसारिक कारण के कारण तलाक तक ना पहुंचे। क्षमा करना, सह लेना, प्रेम करना, यह विश्वासियों के लिए जरूरी है। हो सकता है गलती ना हुई हो, सिर्फ शक हो, परंतु ऐसा भी हो सकता है कि आपके जीवन साथी ने आपके साथ वफादारी ना की हो, या फिर किसी और प्रकार का कोई ऐसा बात उसके कारण है जिसके कारण आप तलाक तक पहुंचना चाहते हैं। लेकिन मैंने बाइबल में देखा कि यूसुफ जो मरियम का पति था, उसकी और मरियम की मंगनी हो चुकी थी, और मरियम पवित्र आत्मा की तरफ से गर्भवती हो गई। ये तो आपको और मुझको मालूम है, क्योंकि बाइबल में लिखा है, स्वर्गदूत ने आके बता दिया, मरियम को बोल दिया, मरियम को अकेले में बता दिया। भाई बता देते तो चौराहे पे बता देते, जब मरियम पानी भरने गई थी मटके से,
तो उस समय मरियम को चौराहे पे बता देते, पवित्र आत्मा एकदम से कुएं पर आ जाता, 10 महिलाएं देखती, सब चकित रह जाते, फिर सबके सामने बोलता, मरियम डर मत, तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, तू गर्भवती होगी, पवित्र आत्मा की तरफ से तुझे एक संतान होगी। तब तो सारी औरतें गवाही दे देती, अरे ये तुम क्या बात कर रहे हो, ये तो पवित्र आत्मा की तरफ से हमने दर्शन देखा था। 10 औरतें गवाही दे देती। तो पुराने नियम में तो 2 जनों की गवाही काफी थी, किसी को भी दोषी साबित करने के लिए या फिर निर्दोष साबित करने के लिए 10 जने गवाही दे देती। लेकिन पवित्र आत्मा ने ऐसा निर्णय किया कि जब वो अकेली थी उस समय स्वर्गदूत ने उसको दर्शन दे दिया, अकेले में बता दिया। अब अकेली जाके बाहर गवाही देगी तो क्या बोलेंगे, अरे तू अपने मन गढ़ंत कुछ भी कहानी बना ले, हमको सब पता है कि बच्चा कैसे पैदा होता है, तुम क्या हमने बेवकूफ समझ रखा, हम क्या रोटी नहीं खाते हैं, हम भी ऐसे बोलते ना, हम क्या रोटी नहीं खाते, हमको तुमने बेवकूफ समझ रखा। मरियम के बारे में भी ये बात बोली जा सकती थी। यूसुफ के पास पूरा अधिकार था ये शक करने का कि जरूर कुछ तो गलत हुआ होगा, मेरी पत्नी जिसके साथ में सिर्फ मेरी सगाई हुई अभी तक तो मेरे घर में भी नहीं आई, ये गर्भवती कहां से हो गई। और पुराने नियम में यह अधिकार था कि यदि स्त्री बिना विवाह के गर्भवती पाई जाए तो उसको पत्थरवाह करके मार डाला जाए। वैसे तो जो उसका साथी होगा दोनों को भी पकड़ लिया जाए तो दोनों को पत्थरवाह कर दिया जाए, परंतु मान लीजिए कि नहीं मिला तो औरत को तो, क्योंकि औरत का तो दिखने लग जाता ना, आदमी का तो कुछ पता नहीं चलता, तो उस औरत को तो पत्थरवाह कर दिया जाए। यूसुफ के पास यह अधिकार था कि वो अपनी पत्नी को पत्थरवाह करके मरवा सकता था, परंतु यूसुफ ने बोला कि मैं चुपके से अपनी पत्नी को त्याग दूंगा, चुपके से त्याग दूंगा, उस पर दोष नहीं लगाऊंगा, उसको पत्थरवाह नहीं करूंगा। मैं सोचता हूं कि जबकि उसके पास अधिकार था, उसके मन में तो शायद शंका रही होगी, परंतु उसने अपने पत्नी को क्षमा करके, प्रेम करके, कृपा करके और एक एग्जिट रूट उसने बना लिया था। लेकिन यह अलग बात है कि क्योंकि उसके अंदर वो भलाई थी तो स्वर्गदूत ने उसके मन में इस बात को क्लैरिफाई कर दिया कि जो उसके गर्भ में है वो किसी इंसान की तरफ से नहीं है, पवित्र आत्मा की तरफ से। अब जब यूसुफ को पता चल गया है, उसको भी अकेले में दर्शन मिल गया, अब चाहे 100 लोग आके बोले अरे तुम बेवकूफ हो, तुम्हारा दिमाग खराब है, ये कौन सा पवित्र आत्मा से होता है, हमको पता नहीं है कि कैसे बच्चे पैदा होते हैं, तुम्हारी पत्नी जो है वो ऐसा हो गया वैसे हो गया। परंतु अब यूसुफ को फर्क नहीं पड़ सकता, क्योंकि स्वर्गदूत ने दर्शन देके बोल दिया। परमेश्वर यही हमसे चाहता है कि हम एक दूसरे पर वो भरोसा करें, परमेश्वर को अपने रिश्ते के बीच में डालें, ताकि तलाक की अवस्था पर आ भी गए हों तो तलाक की तरफ ना जाएं और तलाक से पीछे हट जाएं। हाँ, अगर स्पष्ट रूप से बहुत ही प्रकट रूप में ये बात मालूम हो जाए तो नए नियम के अंदर भी ये संभावना दी गई है कि व्यभिचार के कारण यदि आप तलाक देना चाहें, परंतु ये एक चॉइस है, फिर भी क्षमा फिर भी किया जा सकता है, साथ फिर भी रहा जा सकता है। कई बार सिर्फ गलतफहमियों के कारण रिश्ते टूटते हैं, परंतु नए नियम के अंदर परमेश्वर नहीं चाहता है कि रिश्ते टूटे। शैतान चाहता है कि परिवार टूट जाए, बिखर जाए, ताकि औरत अलग होने के बाद में कहीं और व्यभिचार कर ले, आदमी अलग होने के बाद कहीं और व्यभिचार कर ले, बच्चे दरबदर हो जाए, उनको अच्छी शिक्षा ना मिले, बच्चा बाप के पास है तो उसको माँ का प्यार ना मिले, माँ के पास है तो बाप का प्यार ना मिले, समाज बिगड़ जाए, खत्म हो जाए, कोई आत्मिकता ना हो। शैतान की योजना है कि सबसे पहली यूनिट को खराब कर दे, लेकिन आपकी और मेरी जिम्मेदारी है, बाइबल कहती है कि तलाक नहीं करना। इसके बाद में जब हम आगे बढ़ते हैं, एक और दूसरी बात है जो ईमानदारी और बेईमानी के ऊपर ही निर्भर करती, क्योंकि वहां पर लिखा हुआ है 33 वचन से आगे कि फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था झूठी शपथ ना खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी ना करना। और शपथ शब्द जो है ना, इसको अलग अलग भाषाओं में ऐसे बोल सकते, तुम कसम ना खाना, तुम सौगंध ना खाना। तो वो जो आप कई बार बोलते हैं थारी सौगंध, तेरी कसम, मेरे भाइयों और बहनों, ये विश्वासियों के लिए नहीं है। विश्वासियों के मुंह से कभी ये शब्द नहीं आना चाहिए, क्योंकि बाइबल कहती है, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल में पुराने नियम में तो कहा गया था कि झूठी शपथ मत खाना, सच्ची हो तो खा लेना, झूठी मत खा लेना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। ये तो पुराने नियम में कहा गया था, परंतु यीशु कहते, परंतु मैं तो तुमसे ये कहता हूं कि कभी शपथ ना खाना, यानी कि झूठी तो मत ही खाना, सच्ची भी मत खाना, तुम सौगंध खाना ही मत, तुम कसम खाना ही मत, न तो स्वर्ग की, न वो क्योंकि वो परमेश्वर का सिंहासन है, न धरती की क्योंकि वो उसके पांव की चौकी है, न यरूशलेम की क्योंकि वो महाराजा का नगर है, अपने सिर की भी शपथ न खाना। कई लोग ये बोलते हैं तेरी कसम, खुद के सर पे हाथ रख बोल तेरी कसम,
यहां पे लिखा है, अपनी भी शपथ शपथ ना खाना, क्योंकि तू एक बाल को भी ना तो उजला कर सकता है ना काला कर सकता, उड़ जाए तो उगा भी नहीं सकता। ये मैंने ऐड कर दिया, इसमें था नहीं। परंतु आखिर में लिखा है, परंतु तुम्हारी बात हां की हां या नहीं कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वो बुराई से होता है। परमेश्वर कहता है कसम खाना बुराई से है। तुम्हारा ईमानदारी का जीवन ही ऐसा होना चाहिए कि तुमने अगर बोल दिया हां तो फिर वो हां ही है। कोई दूसरा व्यक्ति ये ना कह सके अरे हां बोल रहा होगा लेकिन होएगा नहीं। जैसे कई ऐसे वकील साहब को मैं जानता हूं, उनको अगर मैंने बोल दिया ना भाई साहब 9 बजे मिलेंगे, हाँ हाँ 9 बजे आ जाऊंगा, 9 बजे से पहले आ जाऊंगा, फिर 9:30 बजे घर से निकले नहीं है अभी तक, लेकिन फोन कर रहे तो मैं रास्ते में हूं बस आ ही गया, मैं बस आ ही गया। कई विश्वासियों की भी आदत होती, घर से निकले भी नहीं होते, अभी 5 किलोमीटर दूर है उसी जगह का नाम लेके बोले बस यहां तक आ गया मैं, आ गया मैं। अरे भाई आपको पहुंचने में उतना ही टाइम लगेगा, वो भाई बाद में भी उतना ही नाराज होगा। तो पहले ही बता दो ईमानदारी से कि अभी तो मैं निकला ही नहीं, मैं देर हो गई, मेरी ये गलती हो गई, नहीं तो रास्ते में अभी तक तो मैं यहीं पहुंचा हूं। क्योंकि आप झूठ भी बोलेंगे तब भी पहुंचेंगे तो उतनी देर में, भाखरोटाई पहुंचे हैं तो सोडाला कैसे पहुंच जाएंगे। बात समझ में आ रही है आपको? परमेश्वर कहता है हाँ की मतलब हाँ, ना की मतलब ना। यानी अगर ब्रिजेश भाई ने कह दिया कि आज मीटिंग 9 बजे शुरू होगी, तो जो विश्वासी जन ब्रिजेश भाई के साथ में उठता बैठता वो जानता है कि 9 बजे का मतलब 9 बजे ही है, 9 बज के 1 मिनट पे भी शुरू नहीं होगी, मीटिंग 9 बजे शुरू कर देंगे, तो पहुंचना है तो पहले ही पहुंचना है। क्योंकि हाँ का मतलब हाँ है, ना की मतलब ना है। हमको अपनी बात की वैल्यू करनी है, अपनी बात के अंदर वो वैल्यू लानी है, वो ईमानदारी हमारे चरित्र में होनी चाहिए। परमेश्वर चाहता है कि हम ईमानदार बने। बहुत सारे ज्ञान की जरूरत नहीं मेरे भाई और बहनों। बाइबल में यह नहीं लिखा कि तुम सारी बातों में ज्ञानी हो जाओ तो परमेश्वर को महिमा मिलेगी, बल्कि मत्ती के 5वें अध्याय और उसके 16 वचन को, जिसको हम बार बार अपने रेफरेंस में ले आते हैं, वहां पर लिखा है उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। आत्मिकता हमारे जीवन में आनी चाहिए, मसीह का ज्ञान हमारे जीवन में आना चाहिए, बाइबल हमारे जीवन में होना चाहिए, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में होना चाहिए, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है, ईमानदारी का जीवन जीना है। मुट्ठी भरी होंगे, नमक भर के लोग होंगे, सच बोलने के कारण नुकसान भी हो सकता है कभी, लेकिन कसम नहीं खाना। अपनी बात को सही साबित करने की जरूरत नहीं है। सही बनो तो सही बनो, ताकि सामने वाला जाने कि इसने बोल दिया तो फिर सही है, कसम वसम की कोई जरूरत नहीं, कुछ बात नहीं, इसने बोल दिया तो यही है। परमेश्वर चाहता है हम ईमानदार बने, हम विश्वासी बने, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में काम करने दें और पवित्र आत्मा के चलाए चलें। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के जो विश्वासी हैं वो प्रभु के जैसे होना चाहिए। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर कोई सोचे जब तक कसम नहीं खाएंगे तो इनकी बात मानूंगा नहीं, क्या पता सच बोल रहे कि झूठ बोल रहे? कभी ऐसा हो नहीं सकता। हो सकता है? ऐसा कभी हो नहीं सकता। तो आपके और मेरे ऊपर भी कभी ये शक किसी का नहीं आना चाहिए कि पता नहीं सही बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। इसकी शपथ ले लो, इसकी कसम ले लो, सौगंध खिलवा दो इसको। मेरे भाई और बहनों, हमारी हाँ का मतलब हाँ, हमारी ना का मतलब ना। हमारा जीवन चरित्र ऐसा होना चाहिए, हम ईमानदारी के जीवन जिए, हम ईमानदार बने, हम ट्रांसपेरेंट बने। परमेश्वर के सामने यदि गलती होती है तो क्षमा मांगे, पश्चाताप करें, उस बात से दूर होने की कोशिश करें, पवित्र आत्मा की सामर्थ मांगे। परमेश्वर हमारी सहायता जरूर करेगा, क्योंकि इस साल का जो दर्शन उसने हमको दिया है, मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, ये उसने दिया है। और यदि हम इसके लिए कोशिश करेंगे तो वो हमारी मदद करेगा। पवित्र आत्मा इस संसार में इसीलिए आया, यीशु मसीह ने कहा था कि वो सत्य का आत्मा जब तुम पर आएगा तो मैं सब कुछ खोल कर बता देगा, सच सच बता देगा। वो यीशु के नजदीक लाने वाला, यीशु के जैसे बनाने वाला आत्मा है। पवित्र आत्मा को न उसकी परीक्षा करें, न उसका विरोध करें, न उसको बुझाएं, न उसको शोकित करें, बल्कि पवित्र आत्मा को अपने जीवन में बुलाकर सिर्फ रेजिडेंट नहीं प्रेसिडेंट बनाए, अपने जीवन में सबसे बड़ा अधिकारी बनाए। पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलें तो हम वो विश्वासी बनेंगे जिसके जीवन से परमेश्वर की महिमा होती है। आमीन। बोले यीशु मसीह की